आज बताऊंगा आपको कि अपनी लाइफ को 100% पे कैसे जिए, 100% पे कैसे जिए। बिकॉज 100% पे जीना एक आर्ट है। हर कोई अपनी लाइफ को 100% पोटेंशियल तक नहीं जी सकता, इवन मैं भी। तो मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट जिससे आप कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट, बहुत नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट को ऐसे समझो, मैं शादी में अगर जाता हूँ ना, तो प्लेट में उतना ही खाना लेता हूँ जितना मैं खा सकता हूँ, या फिर अगर ज़्यादा खाना ले लेता हूँ तो पूरा खा के आता हूँ। बिकॉज मुझको कोई चीज़ छोड़ने का शौक नहीं है, अनलेस और अनटिल वो चीज़ें मैं ना कर सकूँ। मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैंने UI UX थोड़ा सा रोक रखा है, पर छोड़ूंगा नहीं उसको। वैसे ही शादी में खाने की बात करूँ, अगर शादी में प्लेट में मैंने खाना लिया है तो उसको छोड़ के क्यों आऊँ मैं? अब तो कम खाना लूँ, छोड़ के नहीं आऊँ। यही बात है कि अगर आपके पास टाइम है कुछ चीज़ करने का तो करो इस चीज़ को, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे उस चीज़ को? अगर आपके पास टाइम बच रहा है थोड़ा बहुत और पढ़ने का तो पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे? आपको लगता है कि ये चीज़ पढ़ लूंगा तो क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ो ना उसको, प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हो। हाँ, आपसे हो रहा ही नहीं है तो उसको छोड़ के बाद में करो, पर करो उसको। टेबल के ऊपर से चीज़ों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बिकॉज आपको लगता होगा कि चलो जो खाना है कोई और खा लेगा, बट मेरी बात मानो, या तो खाना कोई खा लेगा, ये जाएगा कचरे के अंदर फेंकेगा। तो जब वो खाना अच्छी कंडीशन में है, आपको मिल रहा है तो खा लो ना, वरना फिर वो मिट्टी में होगा, कोई खाएगा, खा वो भी लेगा। बट आपको अच्छी कंडीशन खाना मिला तो उसको खाओ ना। इसलिए टाइम को कंज्यूम करो, यूज़ करो। हाँ, कभी कभार चीज़ें नहीं हो पाती है तो उसका रिग्रेट मत लो, बट कोशिश करो कि अगर आपको अपनी लाइफ को 100% पे जीना है तो चीज़ों को यूटिलाइज करो जितना हो सके उतना। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि मोटिवेशन आपको एक एनर्जी देगा। क्यों? कॉफ़ी पीते हो आप मॉर्निंग के अंदर, क्या होता है, फटाफट कॉफ़ी पीते हो, एकदम से एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर, है ना। आप करते हो कि सब कुछ काम अभी कर लो, फटाफट से करते हो। बट कभी कॉफ़ी मत पीना, एक दिन कॉफ़ी मत पीना एंड फिर काम करना, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। वो कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन नहीं, वो कंसिस्टेंसी होगी। मोटिवेशन क्या है, एक हाइप ऑफ पावर होती है, एक एनर्जी होती है जिससे आपको काम करने का मन करता है। और वो मोटिवेशन रात को 3 बजे, दिन में 3 बजे, 12 बजे कभी आ सकती है। बट कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, कंसिस्टेंसी कभी इंटरेस्टिंग नहीं होती। कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग होती है एंड भाई बीच प्रोसेस से बोरिंग होती है। अनलेस कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मुझे भी कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग लगती है। बट जब रिजल्ट सामने आते हैं ना कंसिस्टेंसी के, मज़ा आ जाता है। चाहे वो रिजल्ट थोड़ा कम ही हो। तो कोशिश करो कंसिस्टेंट रहो। लाइफ को 100% जीना है तो कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो चाहे ऐसा तुम्हें कम रिजल्ट मिलेंगे, बट तुम्हें ये नहीं होगा कि मैंने ना फुल अपना पोटेंशियल नहीं दिया। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, आपको मतलब आपने पार्टिसिपेंट लिया है रैंप वॉक के अंदर, आपका फ्रेंड है एंकरिंग कर रहा है, आपको पता है उसको हेल्प चाहिए एंकरिंग के अंदर, गेम्स के अंदर, कुछ भी, बट आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। आप हेल्प कर सकते थे पर आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर एक केस तो ये है कि आप ये सोचते हो अगर मैं इसकी हेल्प कर दूंगा तो इसका नाम ज़्यादा होगा, सब इसकी तारीफ करेंगे, मेरी साथ थोड़ी सब। बट सुनो, अगर तुम उसकी हेल्प कर देते हो एंकरिंग के अंदर, थोड़ा टाइम निकाल के, फिर टाइम तुम लग रहा है कि कर सकता हूँ, कर दोगे, तो तुम क्या सीखोगे? एंकरिंग कैसे करते हैं, गेम्स कैसे खिलवाते हैं, बैकग्राउंड काम कैसे संभालते, तुम ये चीज़ सीख जाओगे। एंड सेल्फिश बनना अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। बट कोई काम हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में, कुछ काम हो रहा है, तुम अगर उसमें तुम अगर उसमें हेल्प करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारा ही स्किल्स अच्छे होंगे ना, तुम कुछ सीखोगे। और तुमने रैम्बो कर दिया, रैम्बो क्या है, फंक्शन का क्या है तुम्हारे वो कॉलेज फेस्ट का, 20% मान लो। एंकरिंग क्या है, वो भी 20% है, पर तुम थोड़ा सा और सीख पाओगे ना कुछ यार। तो 100% तुम जब बनोगे, जब तुम लोगों की हेल्प करोगे, लोगों की हेल्प करके ना, तुम ज्ञान फ्री में नहीं बांट रहे अपना, तुम कुछ सीख ही रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ फ्री में ज्ञान बांटना बुरा होता है, तो तुमको लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने 5 घंटे बैठ के पढ़ाई करी, कुछ समझा टॉपिक को, और मैं इसको फ्री में समझा रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर। बट समझो, अगर तुम 5 घंटे का टॉपिक 5 सेकंड में समझ सकते हो, तो शायद तक तुम कोई और टॉपिक भी 5 सेकंड में समझ सकते हो यार। मैं इतना सारा नॉलेज आपको वीडियो में बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है, मैंने घंटे घंटे भर तक बोला है घर के ऊपर, मैं चीज़ें समझी, तो तभी आपको बता पा रहा हूँ चीज़ें। तो सेल्फिशनेस अच्छी बात है, बट याद रखना अगर आपका काम गड़ रहा है तो चीज़ों को छोड़ने में आपका फ़ायदा है। 100% आप जब जी पाओगे जब आपको ये पता होगा कि कब मुझे किसी की हेल्प करनी है, कब मुझे खुद का फोकस करना है। आप
क्लास में बैठे हो, आपको टीचर के पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतनी नॉलेज है, टीचर ने आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इतनी नॉलेज दी है कि सब्जेक्ट में उतनी थी। तो अगर आपने अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज गेन कर ली तो वो आपके लिए क्या है 100%। टीचर के लिए उसका 100% क्या है ये, तो टीचर के लिए आपका 100% क्या हुआ ये, और उसके लिए उसका 100% क्या है ये। तो उसकी नज़रिए से आपका 100% 100% नहीं है, उसके नज़रिए से आपका 100% 50% है उसका। बट आपके नज़रिए से आपका जो 50% है वो आपके लिए 100% है। समझो इस बात को। तुम लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लो, तुम्हारे से बेटर लोग बैठे हैं एंड तुमको जज करेंगे, तुमको सिखाएंगे, और तुम्हें सीखना भी चाहिए उनसे, तुम्हें फॉलो करना चाहिए। अ गुड पर्सन ऑलवेज फॉलो समवन हु नोज मोर समथिंग इन स्पेसिफिक टॉपिक। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कुछ चीज़ सीखने में। मैंने बहुत मेहनत करी इन चीज़ों के अंदर, मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में बहुत मेहनत करी है, मेरा 100% है जितना मैं दे पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं इससे अच्छा दे सकता हूँ। अरे मेरे से अच्छा कॉन्टेंट क्रिएशन बैठे हैं जो अपना 100% देते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं जो कर रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है, ये 20% भी नहीं है बताऊँ। और मुझे पता है कि मेरा 100% है, और मैं जितना अच्छा वीडियो में बोलूँगा उतना अच्छा मेरे लिए होगा, एंड पता है मुझे इन फ्यूचर में और अच्छा बोलूँगा इन वीडियो। तो तुम हमेशा मेहनत करते रहो लोगों के लिए। तुम जैसे बहुत नीचे हो पर तुम्हारे लिए तुम बहुत ऊँचे हो, बट हमेशा खुद को सुधारते रहो। सबसे अलग टॉपिक, सबसे अलग पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है। वीडियो से तुम बोलोगे क्या बोल रहा है तो कंसिस्टेंसी ये फलाने बना बोल रहा था। आखिरी पॉइंट क्या है, इसको साइड में रखता हूँ। आखिरी पॉइंट सुनो। तुमने देखा होगा कि कहीं कार एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, प्लेन एक्सीडेंट हो गया, हो रहा एक्सीडेंट, मैं घर से बाहर निकलूं मुझे पता है मैं एक्सीडेंट हो सकता है, मैं घर में बैठा हूं तब मुझे पता है पंखा गिर सकता है, मौत कभी भी आ सकती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये पेड़ भी गिर सकता है, ये फोन भी फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरी मौत आ सकती है। सोचो तुम्हारी मौत कभी भी आ सकती है, तो तुम क्या करते जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारी मौत अगले सेकंड है, तो तुम क्या करते? तुम जीते ना अच्छी तरह से फाड़ के, तुम जो करना है वो करो। समझो इस बात को कि तुम्हारी लाइफ कभी भी एंड हो सकती है, लाइफ बहुत छोटी है, अब भी एंड हो जाए, कब एंड हो जाए पता नहीं, मैं वीडियो बनाते बनाते ही मर जाऊँ। बट कहने की बात सिर्फ इतनी है कि तुम अपनी लाइफ में तुम्हें जो करना है वो करो। अपनी लाइफ में अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे ना कि तुम्हें 100% क्यों देना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो तुम ना वीडियो को छोड़ दो यहाँ पर ही, बिकॉज 100% देना एक आर्ट, एक कला है। मैंने मेरी लाइफ में जो भी काम करा है ना, मैंने उसमें हमेशा मुझे फोकस करा है अपना 100% दूँ, जैसे वो काम बहुत बोरिंग हो, मुझे पसंद भी ना हो, मेरी इच्छा का भी ना हो, बट 100% करने से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। मैं कुछ कर रहा हूँ घर पे ना, कोडिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कोई चीज़ कर रहा हूँ, मुझे कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहा, तो भाई क्या मतलब पढ़ने का, छोड़ दो उस पढ़ाई को, क्या होगा? पास होने के लिए मेरे को चाहिए 30 मार्क्स, वो मैं कहीं से भी ले आऊँगा रट्टे मार के, बट मैं अगर 2 घंटे इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर और फिर भी मैं उस पर अपना 100% नहीं दे रहा, तो वो टाइम वेस्ट ही तो है। लाइफ में तुम कभी भी मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो, कभी भी। तो तुम अगर आज तक अपनी लाइफ को फुल पे नहीं जिए ना, फुल पोटेंशियल पे, तो याद रखना कल भी नहीं जी पाओगे। कल ऐसा क्या हो जाएगा, तुम अपनी लाइफ में जी लोगे, कुछ ही नहीं होने वाला। वीडियो आज बना रहा हूँ, मुझे पता है कि वीडियो में अपनी फुल पोटेंशियल से, फुल स्टैमिना से बना रहा हूँ, फुल नॉलेज से बना रहा हूँ, जितना मैं हो सकता है उतना मैं बोल पा रहा हूँ, जितना मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद तो ये मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है, बट अपन रुकेंगे नहीं, एंड ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। टॉपिक पॉइंट्स को थोड़ा सा गहराई से समझना मैंने क्या बोला है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपको डायरेक्ट बताता है कि ये कर लो, नहीं। समझो चीज़ों को ना, हर एक चीज़ का एक मतलब होता है, उस चीज़ को ना पॉइंट्स को मिलाओ, खुद मिलाओ और खुद समझो। कल मिलते हैं।